नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सीधे आपको गांधीनगर लिए चलते हैं, जहां डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और इस वक्त आप संबोधन सुन रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री का। डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। डिफेंस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की थी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश और राज्य के युवाओं को डिफेंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे समयानुकूल शिक्षा अवसर दिए। यह दोनों यूनिवर्सिटी अब महत्व के राष्ट्रीय संस्थान NFSU और RRU के रूप में उभर आई है। NFSU विश्व की पहली और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक, हेरिबियल, डिजिटल फॉरेंस और संबंधित विज्ञानों को समर्पित है। NFSU में बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर और टेस्टिंग रेंज और बैलिस्टिक मटेरियल्स के मूल्यांकन का देश में अपनी तरह का सबसे पहला सेंटर कार्यरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की सभी एडिशन में आयोजित प्रदर्शनी में डिफेंस कंपनी को उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए खास डिफेंस पेविलियन को प्रोत्साहित किया है। कई गणमान्य डिफेंस कंपनीज को अपने डिफेंस इक्विपमेंट प्रदर्शित करने का अवसर भी उन्होंने दिया है। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में ऐसे कई MSME है जो भारत के स्ट्रेटेजिकल एरोस्पेस और डिफेंस कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण पार्ट्स सप्लाई करते हैं। डिफेंस एक्सपो के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के ऐसे कई MSME उद्योग के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। गुजरात देश का एक ऐसा संवेदनशील राज्य है जिसकी थल, नभ और जल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी है। हमारे राज्य की सरहदी क्षेत्र बनासकांठा के डीसा में 935 करोड़ की लागत से बनने वाले एयरफील्ड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में थल, जल एवं नभ ऑपरेशंस और अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे आर्थिक गतिविधि केंद्र की हवाई सुरक्षा में यह एयरफील्ड महत्वपूर्ण बनेगा। गुजरात सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में राज्य में एयर स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की पहल की है। वर्ष 2016 में एक विस्तृत एयरस्पेस और डिफेंस पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, जिसके अंतर्गत गुजरात ने कई रणनीतिक निवेश आकर्षित किए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप गुजरात सरकार ने ड्रोन प्रमोशन और यूजेज पॉलिसी जारी की है। हाल ही में द आत्मनिर्भर स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज के द्वारा उद्योगों को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्पष्ट आह्वान किया है। हमारे स्वप्नद्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में लागू दूरदर्शी पहलों और सुधारों के कारण गुजरात पिछले 20 वर्षों से फास्ट ट्रैक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। गुजरात अपनी उत्पादन क्षमता और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में अहम भूमिका के साथ अपना योगदान देगा। मैं आपको इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से भारत और गुजरात की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार फिर वाइब्रेंट स्टेट गुजरात में आप सभी के स्वागत के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। Thank you so much, sir. With DEF Expo 22 being the largest ever edition and a first ever exclusively for Indian companies, since its inception, it's only apt that the grandeur be befitting for showcasing the journey of Indian defense manufacturing as envisioned
in the clarion call of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for an Atmanirbhar Bharat. DEF Expo prides itself with showcasing the exciting journey of Indian defense sector, including the journey of our growth in design leadership in anamorphic form. This has been completely developed indigenously by an Indian startup 20